दोस्तों, अगर आप यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग, जिसे हम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन भी बोलते हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये भारत की सबसे कठिन परीक्षाओं में से भी एक है, ठीक है। और अगर आपने इसके एग्जाम पैटर्न को समझ लिया तो कहीं ना कहीं आपका 1 ईयर का प्लान हो या आपका 2 ईयर प्लान हो या आपका 3 ईयर प्लान हो, वो आसानी से आप उसको समझ के एनालिसिस करके आप जो है उसकी तैयारी कर पाएंगे। तो इसके एग्जाम पैटर्न को जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर हम इसके एग्जाम पैटर्न को समझ लिए तो कहीं ना कहीं हमारे लिए इस एग्जाम को क्रैक करना बहुत आसान हो जाएगा और उसके जो है डीप अंडरस्टैंडिंग को भी हम समझ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, यूपीएससी की परीक्षा में हमारा पहला आता है प्रीलिम्स, ठीक है। अब प्रीलिम्स में भी अगर हम बात करें तो इसमें आपके आते हैं 2 पेपर होते हैं, एक जनरल स्टडी 1 और एक जनरल स्टडी 2, ठीक है। जनरल स्टडी 2 को हम क्या बोलते हैं, सी सेट भी बोलते हैं, यानी कि सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। आपका जो पेपर 1 होता है ये प्रीलिम्स का, ये 100 मार्क्स का, मतलब ये 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें, ठीक है। 100 क्वेश्चन रहते हैं। और जो इसमें जो पेपर 2 होता है प्रीलिम्स का, उसमें जो है 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन मार्क्स इसके भी 200 होते हैं और इसके भी मार्क्स जो है 200 होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है, यानी कि एक आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा और 4 आपके ऑप्शन रहेंगे। आपका सी सेट भी जो है ऑब्जेक्टिव टाइप का रहता है, ये आपका होता है नेगेटिव मार्क्स रहता है 1/3, इसमें भी आपका नेगेटिव रहता है, ठीक है। अगर हम बात करें टाइमिंग की तो इसमें 2 घंटे दिए जाते हैं और इसमें भी हम बात करें तो इसमें भी सेम 2 घंटे दिए जाते हैं। इसमें आपको क्या पूछे जाएंगे, जो सी सेट होते हैं इसमें मैथ, रीजनिंग, ये सब आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। एप्टीट्यूड क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसमें आपको जो है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ठीक है, इकोनॉमिक्स एक्स्ट्रा, ये सब पूछे जाएंगे, ठीक है। ये सब का वेटेज इसमें ज्यादा रहता है। अगर हम बात करें सी सेट की तो इसमें 33 मार्क्स जो है इसमें आपको लाना होता है क्वालिफाइंग, यानी आपने अगर 33% इसमें ले आया, 80 का आपने 33 मार्क्स ले आया तो कहीं ना कहीं, यानी 33% आपने ले आया तो कहीं ना कहीं आप इसमें क्वालिफाई कर देंगे। और इससे जो है मेंस के लिए आपका कट ऑफ बनता है कि कैसा इस बार का कट ऑफ गया, ठीक है। जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी सबके लिए अलग होता है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, अगर आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं यानी कि प्रीलिम्स को, तो आप आते हैं मेंस में, ठीक है। मेंस में भी जो है आपका है, इससे जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इससे आपका मेरिट बनता है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या क्या होते हैं। देखिए, इसमें आपका पहला आ जाता है पेपर 1 आ जाता है और पेपर बी आ जाता है, ठीक है, यानी पेपर ए और पेपर बी आ जाता है। पेपर ए में अगर हम आए तो इसमें आपको इंडियन लैंग्वेज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंडियन लैंग्वेज जो है उससे आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। और पेपर बी में अगर हम आए तो ये इंग्लिश लैंग्वेज आपका आएगा, ठीक है। और ध्यान रखने वाली बात है, ये जो पेपर ए और पेपर बी होता है मेंस का पहला वाला, ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, ठीक है। और आपका जो है इसमें टाइम जो है 3 आवर दिया जाता है इसमें, ठीक है। और अगर हम पेपर 1 की बात करें, ठीक है, क्योंकि ये तो क्वालिफाइंग हो गया, अब यहां से हमारा स्टार्ट होता है मार्क्स जोड़ना, जो कि जिसके हमें मार्क्स मिलेंगे, जो हमारा मेरिट में बनेगा, ठीक है। तो पेपर 1 में आपका आ गया, ऐसे आ गया 300 मार्क्स के ये पूछे जाते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और इसमें भी आपको 3 घंटे ही समय दिए जाएंगे, ठीक है। और अगर हम इसके बाद बात करें पेपर 1, पेपर 2, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 और पेपर 5, जिसको हम जीएस 4 के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, यानी कि पूरा ये जीएस 4 है, ठीक है। और इसमें जो है ये टोटल जो है, यानी कि पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 और पेपर 5, ये जो है चारों, ये आपके 250 मार्क्स के पूछे जाते हैं, यानी ये 250 मार्क्स का, ये 250 मार्क्स का, ये 250 मार्क्स का, ये 250 मार्क्स का, यानी ये यहां से यहां तक पूरा आपका 1000 मार्क्स का जो है पूछा जाएगा, ठीक है, जो कि मेरिट में मार्क्स लाने के लिए बहुत जो है रोल अदा करता है, ठीक है। और इन चारों पेपर में भी आपको 3 घंटे का ही टाइम दिया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो एक एस्पिरेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है मार्क्स को गेन करना, यानी कि अप करना, जो है उसका ऑप्शनल पेपर। आपका ये पेपर एक आएगा, आपका 6 आएगा और 7 आएगा, ठीक है। और देखिए इसमें जो आपका होगा ये ऑप्शनल रहेगा, ठीक है।
और ये 250 मार्क्स का पूछा जाएगा। ये भी 250, ये भी 250, यानी कि 500 मार्क्स का ये पूछा जाएगा, राइट। और इसमें आप अपने से सब्जेक्ट को चॉइस कर सकते हैं। आपको हिस्ट्री लेना है, पॉलिटी लेना है, ज्योग्राफी लेना है, ये इकोनॉमिक्स लेना है, या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं तो आप जो है इसमें मैथ ले सकते हैं, या तो आप इसमें जो है आप सिविल इंजीनियर है तो आप सिविल इंजीनियरिंग ले सकते हैं। आप मैकेनिकल इंजीनियर है तो इसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो है कोई भी एक सब्जेक्ट ले सकते हैं। आप यदि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कोई भी एक सब्जेक्ट ले सकते हैं। आप यदि एमबीबीएस कर रहे हैं तो एमबीबीएस का कोई भी आप इसमें 2 सब्जेक्ट आप ले सकते हैं, ठीक है, जो आपका मनपसंद रहता है, ऑप्शनल, ठीक है। 250 हो गया ये, यानी 500। उसके बाद जो यूपीएससी का जो एक लास्ट जो पॉइंट है, यानी जिसको हम जो है जिसमें हम नंबर ला करके ये डिसाइड होता है कि हम आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, आईआरएस बनेंगे। क्योंकि देखिए, अगर हम यूपीएससी का इंटरव्यू हमारा सही रहा, जो 3 नंबर में हमारा जो इंटरव्यू आता है, यानी कि प्रीलिम्स, मेंस और 3 नंबर में जो हमारा इंटरव्यू आता है, अगर इसमें हमने अच्छा मार्क्स किया तो कहीं ना कहीं हमारा मार्क्स अप होता है, वही हमें जो है रैंक के हिसाब से आगे पीछे रखता है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं पर्सनैलिटी टेस्ट बोलते हैं, इंटरव्यू को हम पर्सनैलिटी टेस्ट भी बोलते हैं ना। और ये पूछा जाता है 250 मार्क्स का, ठीक है। और इसमें लगभग वही आपको 30 मिनट दिया जाता है। 30 मिनट का टाइम मतलब आधे घंटे तक लगभग एवरेज चलता है, ठीक है। और ये रहा आपका जो है पूरा जो है, इससे आपका जो है देखा जाता है कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आपकी हॉबी हो गई, ये सब इसमें ज्यादातर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आई होप ये आपको वीडियो समझ आया होगा। जैसा कि आपने देखा कि मेंस के टोटल पेपर में आपको 3 घंटा का पूरा समय मिलता है, वहीं आपको यहाँ जो है जो 2-2 घंटा का समय मिलता है प्रीलिम्स में। बाकी इंटरव्यू का कोई नहीं है, इंटरव्यू 30 मिनट भी चल सकता है, 30 मिनट से ज्यादा भी चलता है, डिपेंड करता है कि आप इंटरव्यू में आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा, राइट। तो ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रही तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। और इसे अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए